डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट से मुराद है कि सीड किस तरह खुद को मॉडिफाइड करके इस प्रेजेंट हालत में जो है वो पहुंचा है, जो कि अब हम देख सकते हैं सीड की। तो सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सीड होता क्या है। और एक बात आप लोग ज़रूर नोट करें कि जो प्रीमिटिव प्लांट्स थे उनमें जो है वो सीड नहीं होते थे, बल्कि वो जो हैं स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते थे और स्पोर्स के थ्रू ही तमाम जो उनकी रिप्रोडक्शन का अमल था वो कंप्लीट होता था। प्लांट्स जैसे पहले आप लोगों को पता है कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते थे जिनके वास्कुलर बंडल्स नहीं होते थे, क्योंकि वो वाले वाटर के करीब रहते थे या वाटर में रहते थे, नमी के करीब। तो उनको जो ऐसे टिश्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी जो कि कंडक्ट करके वाटर को ऊपर एरियल पार्ट्स तक लेके जाएं। तो इस वजह से जब प्लांट्स ने शिफ्ट किया पानी से जो है लैंड की तरफ, तो उनमें जो है वास्कुलर बंडल डेवलप हुए और वो जो हैं इसी तरह जब पानी से लैंड की तरफ प्लांट शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने एक और करैक्टर को भी साथ जो है वो गेन किया था, और वो था कि उनके जो स्पोर्स थे वो काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। तो वो वाले बेस्ट नहीं थे इस लैंड हैबिट के लिए, क्योंकि लैंड हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, नमी, ह्यूमिडिटी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये एक स्पोर के लिए काफ़ी मुश्किल थी बेयर करना। तो प्लांट्स जब लैंड पे शिफ्ट हुए, जिस तरह उन्होंने वास्कुलर बंडल डेवलप किए, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्पोर से सीड बनाने शुरू कर दिए कि वो भी सीड की तरफ उनका जो है रुझान हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्स को उन्होंने मॉडिफाइड कर करके सीड प्रोडक्शन शुरू कर दी। ये इंट्रो हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीड होता क्या है, ताकि हमें थोड़ा सा सीड की जो है नॉलेज हो, और हम आगे जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे कि वो सीड जो प्रेजेंट हालत में है वो किस तरह इवॉल्व होके इस हालत में पहुंचा है। तो सबसे पहले मैंने सीड की डेफिनेशन लिखी है। सीड क्या है? अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो सीड कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आप जो है वो फीमेल जो है वो पार्ट देख रहे हैं एक फ्लावर का, जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे मुश्तमिल है। इसमें आप ये देखें कि जो ओवरी है उसके अंदर एक ओव्यूल है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं। तो अब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जब ये वाला जहाँ एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ये ओव्यूल है, ठीक है। तो ऐसा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। अब सीड के अंदर सिर्फ एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही नहीं होता, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम जो है वो बोलते हैं इंटेगुमेंट। ओव्यूल इज़ अ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम यानी कि जो फीमेल स्पोरेंजियम होता है हम उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और जो मेल स्पोरेंजियम होता है उसे हम जो है माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम यानी कि फीमेल का स्पोरेंजियम, जहाँ फीमेल का एग सेल डेवलप होता है। तो यहाँ पे फीमेल का एग सेल डेवलप हो रहा है। इसी तरह आगे देखें, प्रोटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। ये ऊपर जो आप कवरिंग देख रहे हैं इसके, ये स्पेशलाइज्ड कवरिंग हैं, इनको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमें कुछ पता चल गया सीड होता क्या है। एक ऐसा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो कि प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं यहाँ पे भी ज़्यादा वाजे हैं, यानी ये ज़्यादा ज़रा डीपली स्ट्रक्चर है, और ये अंदर जो है वो मेगास्पोर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो
स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते थे पहले, तो वो स्पर्मेटोफाइट नहीं कहलाते। नेक्स्ट हम स्टार्ट अब करते हैं एवोल्यूशन की, कि सीड इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहला जो सीड था वो कंप्लीट सीड जो देखा गया वो आज से 365 मिलियन ईयर अगो देखा गया, ठीक है, 365 मिलियन ईयर अगो। और ये कंप्लीट सीड की बात कर रहा हूँ, और जो सीड बनना स्टार्ट हुआ था वो अबाउट 396 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 96। तो ये जो है अगर हम इस पीरियड को देखें टाइम स्केल पे, तो डिवोनियन टाइम है, उस पे जो है ये तब सीड की एवोल्यूशन या एक कंप्लीट सीड बना था। अब हम जो हैं वो स्टेप्स की बात करेंगे कि स्टेप्स कौन से जो हैं इन्वॉल्व होते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड। जो कि एवोल्यूशन का आपको पता है कि मॉडिफिकेशन को कहते हैं हम एवोल्यूशन, जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है, डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है, सडन चेंज नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आते हैं। तो अब हम हर चेंज को जो है वो डीपली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे जो चेंज आया था वो था एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जो थे वो तमाम प्लांट्स जो थे उनमें होमोस्पोरस होते थे, यानी एक जैसे ही स्पोर प्रोड्यूस करते थे, जो कि मेल सेल भी बनाते थे यानी स्पर्म, और इसी तरह फीमेल के लिए भी सेल बनाते थे यानी एग सेल। तो ये दोनों तरह के जो थे वो होमोस्पोर्स ही होते थे, एक तरह के ही स्पोर होते थे जो कि डेवलप करके मेल और फीमेल जो हैं वो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है, यानी गेमीटोफाइट उन पे मेल और फीमेल गेमीटोफाइट बन जाते थे, एक ही तरह के तो तमाम स्पोर होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं उनमें हेट्रोस्पोरी शुरू हो गई, यानी कि दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स स्पोरेंजियम बनने लग गए, और उनमें दो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस होने लग गए। एक जो थे वो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो लैंड प्लांट थे अप टू ट्रीडोफाइट आर होमोस्पोरस। लैंड प्लांट जो ट्रीडोफाइट्स तक हैं, उससे पहले जितने भी फर्न थे वो तमाम जो थे होमोस्पोरस थे। जब ट्रीडोफाइट्स थे वहाँ तक ये होमोस्पोरस प्लांट्स जो हैं वो चलते रहे। उसके बाद जब ट्रीडोफाइट्स के बाद एवोल्यूशन हुई और हेट्रोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, ऐसे प्लांट जो दो तरह के स्पोर डिफरेंट, यानी कि मेल पार्ट के लिए डिफरेंट और फीमेल पार्ट के लिए डिफरेंट स्पोर बनाना शुरू हो गए। पहले एक ही तरह के बनते थे और उन्हीं से ही मेल और फीमेल पार्ट जो हैं या स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते थे। तो जब एवोल्यूशन हुई और हेट्रोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस हो गए, तो उसके बाद जो है दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होने लग गए, एक माइक्रोस्पोर कहलाते थे और दूसरे मेगास्पोर कहलाते थे। आप यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पहले की कंडीशन है जब एक ही तरह का स्पोरेंजियम होता था और उसमें तमाम स्पोर एक जैसे ही होते थे, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते थे। लेकिन जब हेट्रोस्पोरी स्टार्ट हुई तो ये देखें, ये माइक्रोस्पोर है और ये मेगास्पोर। अब ये दो डिफरेंट तरह के स्पोर बनने लग गए हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? माइक्रो नाम से पता चल रहा है स्मॉल, और ये मेल गमीटोफाइट जो था इनको प्रोड्यूस करता था, और इसको हम इससे जो आगे बनता था स्ट्रक्चर उसे हम माइक्रोगमीटोफाइट बोलते थे। इसी तरह जो मेगास्पोर थे वो लार्ज, मेगा से मुराद है लार्ज स्पोर्स प्रोड्यूस बाय फीमेल गमीटोफाइट, जो है फीमेल गमीटोफाइट जो था इसको प्रोड्यूस करता था, और मेगा गमीटोफाइट में ये बनते थे, इसलिए इन्हें मेगास्पोर बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोर हैं और ये मेगास्पोर हैं, डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनने लग गए हैं प्लांट्स में। तो ये हेट्रोस्पोरी का जो है वो आगाज़ हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब इसका मतलब है, रिटेंशन का मतलब रिटेन रहना, जुड़े रहना, ठीक है, और जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम स्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम।
पहले क्या कंडीशन थी, जैसा कि आपने देखा था, स्पोर जो थे वो मेगा स्पोर या स्पोरेंजियम जो था उसकी बाहर वाली जो कवरिंग थी वो बर्स्ट होती थी और जितने भी अंदर स्पोर हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाते थे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो चेंज आया प्लांट्स में सीड एवोल्यूशन के दौरान वो ये आया कि जो मेल गमीटोफाइट वाले प्लांट्स थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले माइक्रोस्पोर थे मेल गमीटोफाइट वाले, ये वाले तो बस्ट हो गए, यहाँ से कवरिंग बस्ट हुई और ये उड़ गए, सारे स्पोर बाहर गिर गए। लेकिन क्या हुआ कि मेगास्पोर जो था वो रिटेन रहने लग गया। अब ये बस्ट नहीं था होता, ये प्लांट के साथ जुड़ा रहता था, ये बस्ट हो जाता था, प्लांट से उड़ जाते थे सारे इसके स्पोर। तो ये जो नेक्स्ट हमारी एवोल्यूशन थी वो ये थी कि एक तो रिटेन रहता था मेगास्पोरेंजियम, माइक्रो जो है वो उड़ जाता था यानी प्लांट से उतर जाता था, लेकिन मेगा साथ जुड़ा रहता था। और जर्मिनेट भी जो है मेगास्पोर वो मेगास्पोरेंजियम यानी प्लांट्स के साथ अटैच स्ट्रक्चर में ही होता था जर्मिनेट, ठीक है। तो ये जो थी ये सबसे पहले ये कंडीशन कहाँ पे देखने को मिली, ये स्लेजिनेला जो कि प्लांट था उसमें ये कंडीशन जो है सबसे पहले देखने में मिली टाइम स्केल पे। वाज द प्लांट उज मेगास्पोरेंजियम रिटेन, इसका मेगास्पोरेंजियम जो था वो इसी प्लांट के साथ अटैच रहता था, रिलीज नहीं करता था ये अपने स्पोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट एवोल्यूशन में स्टेप आया वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो था आपने देखा एक जस्ट उसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है। तो नेक्स्ट जो थी अब लैंड प्लांट बन रहे हैं और उनको जो है वो हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन का सामना है, इसी तरह जो है एनिमल्स का सामना है जो कि इजीली इनको तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है अपने इर्द गिर्द डेवलप कर ली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। तो ये किस तरह हुई लेयर्स जो हैं वो अराउंड इसके डेवलप, तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट फ्यूज्ड अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो थे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट के वो फ्यूज हुए आपस में मिलके और उन्होंने क्या बना दी, प्रोटेक्टिव एनवेलप कार्ड इंटेगुमेंट और मेगास्पोरेंजियम बिकम एंडीहेसन, ठीक है, यानी कि ताकि वो बिखरे ना, लाइक पहले अगर उसकी बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो टूट भी जाए, ठीक है, तो भी वो बिखरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब उसको इंटेगुमेंट प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये था जो नेक्स्ट स्टेप आया सीड एवोल्यूशन में। आप लोगों को ये बताता जाऊं कि ये मेन पॉइंट जो हैं मैंने हर स्टेप में मेंशन किए हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको ज़रूर हाईलाइट करने हैं क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो नेक्स्ट जो है इसमें स्टेप आया वो था कि रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। अब आप देखें कि एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो मेगास्पोर बन रहे हैं, ठीक है। स्पेस के लिए भी कंपटीशन होगा और इसी तरह फूड के लिए भी जो है वो इनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो म्योसिस से, आपको पता है म्योसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से आगे 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्होंने 3 जो थे उन 4 में से 3 स्पोर जो थे वो डिस्कार्ड हो गए और सिर्फ एक जो स्पोर था उसको इन्होंने अपने पास जो है वो सेव कर लिया, बाकी 3 जो थे उनको अबॉर्ट कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। तो ये नेक्स्ट स्टेप था कि 4 के 4 जो प्रोड्यूस होते हैं एक सेल की म्योसिस से उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक जो मेगास्पोर जो था उसको इन्होंने स्पोरेंजियम में रखा ताकि उसको खुराक अच्छे से अच्छी दी जा सके और दूसरे नंबर पे उसकी प्रोटेक्शन अच्छे से अच्छे तरीके से की जा सके, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इन पे जो है खुराक इनको देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा खपत भी होती है। तो ये इस चीज़ को कम किया गया नेक्स्ट स्टेप में जो कि स्टेप नंबर 4 है। तो अगर हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि होमोस्पोरस थे पहले तमाम
जो प्लांट्स थे आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए हेट्रोस्पोरी। और हेट्रोस्पोरी बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि ये पहला जो है स्टेप है सीड की प्रोडक्शन में। सीड बिल्कुल ना बनते अगर ये हेट्रोस्पोरी स्टार्ट ना होती प्लांट्स के अंदर। दो डिफरेंट तरह के सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग गए प्लांट्स के ऊपर। एक जो था वो माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के जो एक ही, अब यहाँ पे देखें मेगास्पोर में कितने सारे स्पोर हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो स्पोर को रिटेन किया गया, रिडक्शन कर दी गई जो मेगास्पोर जो थे उनकी तादाद में, ताकि एक तो उसे प्रॉपर फूड दी जा सके और प्रॉपर उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप ये इंटेगुमेंट्स भी देख सकते हैं इर्द गिर्द जो हैं वो प्रोड्यूस हो गई या डेवलपमेंट हो गई या ब्रांचेस के ही फ्यूज़ करने से। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है वो एवोल्यूशन ऑफ सीड में ये वाले स्टेप अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ये तो नेक्स्ट स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम। इसका क्या मतलब है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होने लग गया स्पोरेंजियम के अंदर कैसे, कि जो मेगास्पोरेंजियम अब प्लांट के साथ रिटेन रहने लग गया था, जुड़ा रहने लग गया था, उसके अंदर सिंगल रिडक्शन हो गई थी मेगास्पोर की, के पहले बहुत ज़्यादा स्पोर बनते थे, अब सिंगल मेगास्पोर ही बनने लग गया। अब उस मेगास्पोर ने जो है वो जर्मिनेशन की, अटैच ही, ठीक है, प्लांट के साथ अटैच्ड ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर ने जर्मिनेशन स्टार्ट की और एक एग बनाया कंटेनिंग फीमेल गमीटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो मेगास्पोर था वो उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो कि प्लांट के साथ अटैच है वहाँ जर्मिनेट हुआ और उसने फीमेल गमीटोफाइट बना दिया जो कि एम्ब्रियो सैक कहलाता था। ठीक है, उसके अंदर एग होता था और उसके साथ जो कुछ सेल होते थे, ठीक है, जो उसकी हेल्प करते थे। तो ये मेगास्पोर जो था वो जर्मिनेट हुआ और उसने फीमेल गमीटोफाइट वहीं पे अटैच्ड मेगास्पोरेंजियम के अंदर बना दिया, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसके बाद हम लास्ट जो है स्टेप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पिक्चर से भी इसको जो है वो एलेबोरेट कर दूंगा। तो लास्ट स्टेप में क्या किया कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टल एंड यानी कि माउथ की तरफ जो एंड था मेगास्पोरेंजियम का, उसकी इन्होंने मॉडिफिकेशन की। जो 5 वाले और 6 वाले पॉइंट की जो है डायग्राम दिखा दूं कि ये देखें कि ये एक सिंगल जो है वो सेल है जो कि एग सेल है, जो कि मेगास्पोर जर्मिनेट किया है और उसने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, मेगास्पोर है, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल उसका जो है डिस्टल एंड की तरफ जो है छोटा सा सुराख है जहाँ से जो है वो आके तो वो अंदर मूव कर सकता है पोलन का जो न्यूक्लियस है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। पे आप देख सकते हैं कि ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये एक कंप्लीट जो है वो सीड का जो है ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक ओव्यूल है जो कि फर्टिलाइज भी हो चुका है। यहाँ से बेसिकली क्या होता है, स्टिग्मा से जो है वो आता है पोलन, और पोलन यहाँ से पेनिट्रेट करता है, माइक्रोपाइल से होता हुआ एग तक पहुँचता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। और उसके बाद ये जो सीड है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। फ्यूल जो है ये अब सीड कहलाएगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स है और इसके अंदर जो है वो एग सेल यानी कि बेबी प्लांट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूं जो है एक सीड प्रॉपर बना था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी डिटेल की। काफ़ी मैंने लंबा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।